जैसे ही टैक्स शब्द सुनने में आता है, अक्सर लोगों का मन भारी हो जाता है। ये सोचकर कि लगता है फिर जेब पर कुछ भारी पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ इस टैक्स गुरु शो में टैक्स लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ता है, बल्कि लोगों की जेब भरता है। क्योंकि हम टैक्स बचाने के तरीके आपको बताते हैं। और इस कोशिश में इस बार हमारी मदद करने वाले हैं बेहद ही अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी। तो मुकेश जी ने फाइन, थैंक यू। चलिए, तो मुकेश जी ने हमें बताया था कि हम कई सारे मोर्चे पर लोगों को कुछ खास टिप्स देने वाले हैं, इसीलिए एक झलकी दे दें आपको इस शो की कि इस शो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपने लोन लेकर शेयर, जमीन या फिर कोई दूसरा कैपिटल एसेट खरीदा है तो ब्याज पर कैसे बचाएं टैक्स। अपने इस्तेमाल के लिए अगर आपने कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीदी है तो क्या टैक्स बचाने के लिए उसे मेडिकल खर्चे के तौर पर दिखा सकते हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि चेक से पेमेंट या मनी ट्रांसफर करने पर क्या आपको देना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुकेश पटेल जी, सबसे आप ही के पास से आऊँगा, शुरुआत करूँगा। कई लोग जो है लोन लेकर कैपिटल एसेट लेते हैं, जैसे जमीन खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, कई बार शेयर भी लोग खरीद लिया करते हैं। तो इस लोन पर जो ब्याज चुकाते हैं, क्या उस ब्याज पर टैक्स बचाया जा सकता है क्या? तो इस पर सवाल मैं थोड़े से अलग अलग टुकड़ों में आपसे पूछूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीद लिया या फिर जमीन खरीद लिया। तो ऐसे लोन लेने पर, इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने पर जो ब्याज उनको चुकाना पड़ता है, क्या उस ब्याज पर कोई टैक्स डिडक्शन मिल पाएगा? इसको थोड़ा दो हिस्से में बांट कर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार घर खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, कई बार रेंटेड भी होता है, तो दोनों को क्या अलग अलग नियम है या फिर एक ही साथ है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका सवाल बहुत ही रोचक है। और जैसे आपने बताया आगे, ये सवाल को अगर हमारे दर्शक ध्यान से सुनेंगे तो उनके जेब बचत से भरेंगे, क्योंकि टैक्स में काफ़ी बचत करने की संभावना इस हमारे जवाब से उभरेगी। बिल्कुल। सबसे पहले जो हम जानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, उसके बारे में तो जो नियम है वो काफ़ी प्रचलित है। सेक्शन 24 के तहत सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती है उसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू तो ज़ीरो होती है, माना उसकी कोई इनकम नहीं होती है। पर वो ज़ीरो इनकम में से आपको खर्च मिल सकता है, और वो आपने जो हाउसिंग लोन लिया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन से लें आप या बैंक से ले, आप प्राइवेट लोन भी ले सकते हैं। तो उस पर जो भी ब्याज आपको चुकाना होगा, पेएबल होगा, एक्चुअली यू मे नॉट पे ऑल्सो, बट व्हाट इज पेएबल, वो आपको 2 लाख रुपए की सीमा में मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक घर, क्योंकि अब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 घर भी रख सकते हैं। तो 2 घर हैं तो दोनों का मिला के कुल रुपया 2 लाख के दायरे में आप बचत कर सकते हैं। ये तो रहा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। अगर मान लिया रेंट पे कोई प्रॉपर्टी कर दिया हमने लोन लेकर के, तो उसका क्या होगा? जी, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद के रेजिडेंशियल या कमर्शियल, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केवल रेजिडेंशियल के लिए है, पर आप जो रेंट पर देते हैं वो रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। तो आप जो भी रेंट चुकाते हैं, माना आपकी रेंट की जो आय होती है, आप प्रॉपर्टी जब रेंट पर देते हैं तो उस आय के सामने आपने जो हाउसिंग लोन लिया है तो उसका पूरा ब्याज विदाउट एनी लिमिट आपको डिडक्शन मिल सकता है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ रुपए की लोन ली है और आप उस पर 8% के हिसाब से 8 लाख रुपए का ब्याज चुकाते हैं, और समझिए आपको 5 लाख रुपए का रेंट मिलता है। तो वो 5 लाख के रेंट में से वो जो आपका 8 लाख रुपया है ब्याज का, वो आप उसको करके सेट ऑफ करके जो भी 2 लाख रुपये तक की सीमा में जो अमाउंट है वो आप अदर इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। माना रेंट के सामने पूरा
और अदर इनकम के सामने 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए तक उससे आप भी बचा। ज्यादा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इसमें काफी फायदेमंद इसके नियम भी हैं। ये तो रही बात प्रॉपर्टी की। कई बार लोग, हालांकि जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं वो ऐसा सुझाव नहीं देते हैं, फिर भी कई बार लोग शेयर जैसी प्रॉपर्टी भी लेते हैं, कैपिटल एसेट भी ले लेते हैं लोन लेकर के। तो उसमें क्या नियम है इस ब्याज को एडजस्ट करने का? अब डिविडेंड आता है जब आपने मान समझिए कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जहां आपको डिविडेंड की इनकम है। पहले तो डिविडेंड आपका टोटली एग्जम्प्ट हुआ करता था, पर जब से लेके 2020 से लेके डिविडेंड जब टैक्सेबल हुआ तो अब नियम ये है कि अगर आपने लोन लेके शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो जो ब्याज आपको चुकाना है वो खास ख्याल में रखिएगा कि आपकी जो डिविडेंड की इनकम है वो डिविडेंड की इनकम की 20% से ज़्यादा न हो, उस रकम की सीमा में ही आप ब्याज क्लेम कर सकते हैं। माना आपने ब्याज चुकाया हो 5 लाख रुपया, लेकिन आपकी डिविडेंड की इनकम अगर 1 लाख रुपये की है तो आपको केवल 20,000 रुपये का डिडक्शन इंटरेस्ट का मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कई सारी चीज़